जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग के ग्रुप डी एग्जाम्स को लेकर चलाई जा रही है। साथ ही साथ और जितने भी एग्जाम्स है जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोग को ये रोज़ाना रात के 9 बजे जो आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज फिर एक नए सेट को डिस्कशन करने पहुंच चुके हैं। हम लोग फिर एक नए सेट को डिस्कशन करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिसमें कि आप लोग को इस सेट में भी जैसा कि 10 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी आधार पे इस सेट में भी 10 क्वेश्चनों को ही डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज टॉपिक चल रहा है, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप इस मॉक टेस्ट को अगर लगाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रूवमेंट जो है आपके अंदर ज़रूर हो रही होगी। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को इस सेट को डिस्कस करने जा रहा हूं और आप लोग से उम्मीद रहेगा कि आप लोग ज़रूर जुड़े, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मित्रों के पास ये मॉक टेस्ट सीरीज पहुंच सके और वो भी यहाँ से वीडियो वॉच करके कहीं ना कहीं उन्हें भी लाभ मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेट को। जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हैं, कथन और निष्कर्ष हैं। तो जैसा कि इसमें कथन दिया गया है कि रमा बुद्धिमान है। क्या है? रमा बुद्धिमान है। साथ ही साथ दूसरा कथन यह है कि रमा एक स्त्री है। इसी आधार पर आपको निष्कर्ष दिया गया है, उसी के आधार पर बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है। आखिर कथन के अनुसार जो निष्कर्ष सही होंगे उसी को हम लोग सही करते हैं। तो जैसा कि कहा है रमा बुद्धिमान है, रमा जो है ना बुद्धिमान है और रमा एक स्त्री है। तो रमा की जेंडर क्लियर हो रही कि वे स्त्री है, साथ ही साथ वो क्या है? बुद्धिमान है। तो निष्कर्ष यहाँ दिया गया स्त्रियां बुद्धिमान होती है, स्त्रियां बुद्धिमान होती है, इसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रमा बुद्धिमान है और रमा एक स्त्री है, ना कि ये सारी स्त्रियां के बात कही गई है कथन में कि यहाँ पे स्त्रियां बुद्धिमान होती है। केवल और केवल रमा के लिए ही यूज हुआ है कि रमा बुद्धिमान है और वह एक क्या है? स्त्री है। तो इसी प्रकार से स्त्रियां बुद्धिमान होती है, निष्कर्ष एक जो है ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा जो निष्कर्ष है इसमें कहा जा रहा है रमा बुद्धिमान है क्योंकि वह एक स्त्री है। रमा बुद्धिमान है क्योंकि वह एक स्त्री है, इसलिए वो बुद्धिमान है। तो ये भी कथन आपको गलत ही है। रमा बुद्धिमान है सही है, लेकिन रमा एक स्त्री है। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन कहता है रमा निष्कर्ष जो है रमा बुद्धिमान है। बुद्धिमान इसका कारण यह है कि वह एक स्त्री है, स्त्री होने के कारण रमा बुद्धिमान है। ऐसा तो कथन में नहीं कहा गया है। रमा बुद्धिमान है लेकिन रमा एक स्त्री है, तो ये कथन में है, ना कि सारी स्त्रियां बुद्धिमान होती है जिसमें एक रमा भी है। ये ऐसा कथन नहीं कहा गया, जिसके कारण से ये दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। अर्थात इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही दो सही है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से कहा जा रहा है एक विशिष्ट कोड में हिस्ट्री को जो है ना लिखा गया है, हिस्ट्री को X Q N S R H I से कोड किया जाता है। तो बताना है कि एथिक्स को उसी प्रकार कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कि नंबर ऑफ यानी कि लेटर्स का पोजीशन देखते हैं। जैसे H कितना पे? 8 पे है, I कितना पे? 9 पे, S कितना पे? 19 पे, T 20 पे, O 15 पे, R 18 पे, Y और ये 25 पे है। तो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ कितना पे? ये 24 पे, कितना पे? 24 पे, Q 17 पे, N 14 पे, S 19 पे, R 18 पे, H 8 पे, I 9 पे। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ से देखने के बाद ये पता चल रहा है कि अंतिम लेटर जो हुआ है उसमें एक की कमी कर दिया और वहाँ से यानी कि अंतिम से एक एक कम करके लिख दिया गया है। तो Y से एक कम किया गया है तो X, R से एक कम किया गया है तो Q, O से एक कम किया गया है तो N, T से एक कम किया गया है तो S, S से एक कम किया गया है तो R, I से एक कम किया गया है तो
एच, और एच को यहाँ पे एक बढ़ा दिया गया एस से आई, यानी कि यहाँ 1 कर दिया गया, +1। क्या कर दिया गया? +1। तो इसी प्रकार से अब जो है इथिक्स को लिखना है। तो इथिक्स को लिखना है तो इसी प्रकार कैसे लिखेंगे? तो इथिक्स को अब कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ से इथिक्स को, इथिक्स ETHICS, हम लोग इसका पोजीशन जानते हैं कितना होता है, 19, इसका 3, इसका 9, इसका 8, इसका 20 और ई का 5। अगर इसमें एक कम करेंगे 19 में तो यहाँ एस से ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा? आर, सी से बी, आई से एच, एच से जी, फिर टी से एस और ई से एक बढ़ाएंगे तो ई से एफ, आर बी एच जी एस एफ, आर बी एच जी एस एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। आर बी एच जी एस एफ ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है सी के पास ई से ज़्यादा पैसा है और ई के पास बी से ज़्यादा पैसा है। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसा है? यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे इसको सजाना है, इसके बाद आप आंसर इसका निकाल पाइएगा। तो जैसा कि कहा जा रहा है सी के पास ई से ज़्यादा पैसा है, तो सी के पास किससे ज़्यादा पैसा है? ई से। तो सी को ऊपर रखेंगे, ई को नीचे रखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है ई के पास बी से ज़्यादा पैसा और ई के पास जो है बी से ज़्यादा पैसा है। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, सी जो है ए के बाद सब दूसरा सा ए यानी कि सबसे ज़्यादा धनी है और सी दूसरे नंबर पे धनी है। तो टोटल 4 की ही बात की गई है। तो कहता है इन चारों में किसके पास सबसे कम पैसे? तो सबसे नीचे कौन है? तो बी है। तो यहाँ पे सबसे कम पैसे बी के पास, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बी के पास सबसे कम पैसा है, बी के पास सबसे कम पैसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विषम संख्या युग्म को बताइए। अब 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि इसमें से 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से समान है और एक जो है इसमें से भिन्न है। तो वही भिन्न जो है उसको हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि देखने से पता चल रहा होगा, अब कहीं ये कैसे पता चला? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो खुद ही आप उसको तुरंत जस्टिफाई कर सकते हैं ये इसमें कौन सी लॉजिक लग रही है। जैसे कि यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 1 और 5 को जोड़ा गया होगा तो 6 हुआ होगा, 7 और 2 को जोड़ा हो गया हो तो बीच वाला 9 हुआ होगा, 6 और 1 को जोड़ा गया होगा तो 7 हुआ होगा। उसी प्रकार इसमें अगर 8 और 2 को जोड़ते तो 10 होता, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा गया, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसमें भी फाइंड मिसिंग डिजिट निकालना है। इसमें आखिर कहीं ना कहीं ये जो रॉ और कॉलम में है कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होगा इन चारों के बीच या इन तीनों के बीच, उसी आधार पे यहाँ जो है आपको मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ तो गुना की कोई बात ही नहीं है, ना स्क्वायर की, ना डिवीजन की कोई बात नहीं है। तो इससे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। 7 2 9 9 4 13 13 5 18, यानी कि चारों को जोड़ रहे हैं तो 18 हो रहा है। उसी प्रकार इसको देखेंगे 8 3 11 11 1 12 12 6 18। उसी प्रकार अब इसको जोड़ेंगे तो 18 होना चाहिए। 3 2 5 5 7 12, अब 12 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, अर्थात 6 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल टाइप से क्वेश्चन है आपको। ए बी और सी बुद्धिमान है। क्या है? ए बी और सी बुद्धिमान है, ए डी और ई परिश्रमी है, डी सी और ई ईमानदार है,
ए, बी और ई महत्वाकांक्षी है, निम्नलिखित में कौन ईमानदार नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो जो कह रहा है उसी को बस लिखते जाएंगे। जैसा कि कहा गया ए, बी और सी क्या है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान में ए, बी, सी क्या है, बुद्धिमान है। साथ ही साथ उसके बाद कहा जा रहा है ए, डी और ई परिश्रमी है। ए, डी, ई क्या है, परिश्रमी है। डी, सी और ई क्या है, ईमानदार है। डी, सी, ई क्या है, ईमानदार है, ईमानदार है। तथा ए, बी, ई महत्वाकांक्षी है। ए, बी, ई महत्वाकांक्षी है, क्या है, महत्वाकांक्षी। यानी कि 4 पात्र की चर्चा की गई है, बुद्धिमान, परिश्रमी, ईमानदार, महत्वाकांक्षी। तो अब इसमें से बताना है कौन ईमानदार नहीं है। तो कुल व्यक्ति की बात करें तो कितना है, 5 व्यक्ति है, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार नहीं है। तो बात करें ईमानदार वाला में कौन कौन आ रहा है, डी, सी, ई। डी, सी, ई जो है आपको ईमानदार है, और ए, बी, सी बुद्धिमान है। तो उसमें से सी जो है बुद्धिमान के भी कैटेगरी में जाएगा, और साथ ही साथ वो ईमानदार के भी कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद ई की बात करें तो वो ईमानदार भी है, परिश्रमी भी है, महत्वाकांक्षी भी है। ए की जहाँ तक बात करें तो ये ए महत्वाकांक्षी है, बुद्धिमान है, परिश्रमी है, लेकिन ईमानदार की चर्चा नहीं की गई है। तो देखेंगे ए वाले किसमें सबसे पहले डी, सी अगर किसी में है तो उसको तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये सब तो हो नहीं सकता है कि ईमानदार नहीं है। सी इसमें भी है, नहीं हो सकता है। डी इसमें भी है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन से भी आप ऐसे छांट निकाल सकते हैं। तो ये जो है परिश्रमी है, बुद्धिमान है और महत्वाकांक्षी है, लेकिन ईमानदार नहीं। उसके साथ साथ बी जो है, बी की भी चर्चा नहीं की गई है ईमानदार में। बी भी बुद्धिमान है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन ईमानदार नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी सवाल को समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा इसी तरह के कंटेंट के लिए। और हम लोग इसी तरह से रेगुलर रोज़ाना रात के 9 बजे आप लोग को ये वीडियो रीजनिंग का उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ जीके जीएस से भी आप लोग को क्वेश्चन का मैराथन सीरीज जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा बहुत जल्द, हर एक सब्जेक्ट से। तो आप लोग जरूर जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी करें, और वीडियो को कम से कम अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें, ताकि आप लोग का पढ़ा हुआ है तो वो रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि सफलता का नियम ही है रीड लेस रिवीजन मोर, यानी कि पढ़िए कम, उसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है पी, क्यू, आर, एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पश्चिम की ओर जानते हैं कि दिशा की बात करें तो दिशा पश्चिम इधर हो जाएगा। तो इसमें से टोटल कितना व्यक्ति, पी, क्यू, आर, एस, टी, यानी 5 व्यक्ति है। ये 5 व्यक्ति है और ये पश्चिम मुंह करके बैठा हुआ है। तो पश्चिम मुंह करके बैठा अर्थात यहाँ पे लेफ्ट साइड हुआ और ऊपर राइट साइड हुआ। तो कहता है पी तथा क्यू एक साथ बैठे, पी क्यू एक साथ बैठे, लेकिन कहाँ बैठे हैं वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आर के बारे में कहा जाए, आर दक्षिणी छोर पे बैठा है। तो आर कहाँ, तो दक्षिण नीचे है, तो आर दक्षिणी छोर पे बैठे हैं। एस उत्तरी छोर पर बैठा है और एस यहाँ बैठा हुआ है। साथ ही साथ कहा टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है ना, क्यू तथा आर का पड़ोसी, अर्थात टी को यहाँ बैठाएंगे और क्यू को यहाँ बैठाएंगे, तो टी क्यू और आर का पड़ोसी होगा। और जो बच गया है तो पी यहाँ बैठेगा। तो कहता है दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है, तो दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है, तो टी है। कौन है, दूसरा कौन है, तो टी जो है दक्षिणी छोर से दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है विषम शब्द की पहचान करना है। इसमें से ये भी जीके आधारित क्वेश्चन है, जीके जीएस क्वेश्चन है। ध्रुव तारा है, नाइकी है, फिनिक्स है, क्रक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब जीके पढ़े हुए रहेंगे तब ही बना पाइएगा। बात करें ध्रुव तारा, क्रक्स और फिनिक्स की, तो ये एक
तारामंडल है। क्या है? कहे तो ताराओं का एक समूह होता है। और नाइकी एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जो कि खेल कूद के सामान बनाते हैं, बैट बल्ला ये सब सारे सामान यहीं से बनते हैं, जो कि अमेरिका का प्रसिद्ध कंपनी है नाइकी। तो इसमें से ऑप्शन जो है बी इसमें से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो कहा जा रहा है ए और बी क्या है? भाई, आपस में ये दोनों भाई है। सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है? बहने हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, सी और डी बहने हैं, लेकिन ए का पुत्र जो है ए का, इसका जो कोई पुत्र है वो जो है ना डी का भाई, तो डी का भाई है तो इसका मतलब यहाँ पे डी रखते हैं। और सी और डी आपस में क्या है? बहने हैं। और डी जो है कहीं ना कहीं इसकी बहन हो जाएगी ए के पुत्र का। तो कहता है बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि हॉट रिलेटेड बी फ्रॉम सी। तो बी कौन है? सी का। अब बी के बारे में पूछा जा रहा है, सी का बी कौन है? तो सी का बी कौन होगा? सी के पिता, यानी कि सी डी बहने हैं, डी के भाई है, भाई के पिता कौन है? ए है। तो सी के पिता कौन है? ए के भाई कौन है? बी। तो भाई क्या होता है? पिता का भाई चाचा होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाचा। यहाँ पे ऑप्शन आपका है चाचा मामा, तो यहाँ पे चाचा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फिर एनालॉजी से, यानी कि किस, जैसे पहला जो है वर्ड शब्द दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा शब्द चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोमीटर एक यंत्र है। क्या है? यंत्र है जिससे रक्त शर्करा को मापते हैं। किसको? रक्त शर्करा को। उसी प्रकार से नाड़ी मापी का काम क्या होता है? वो रक्तचाप को मापता है। किसको? रक्तचाप को, यानी कि ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर, यूँ कहे तो बीपी को मापने वाला यंत्र है नाड़ी मापी, जिसको आप लोग सुने होंगे एस्फिग्नोमेनोमीटर। एस्फिग्नोमेनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तचाप, उसे कहते हैं नाड़ी मापी। तो आज का हम लोग सेट डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर यहाँ तक देखें तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा। हाँ, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग आपको रोज़ाना रात के 9 बजे वीडियो उपलब्ध कर दूंगा ये मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर। और जिस दिन मैंने बात किया था कि लाइव जब आऊँगा तो उसका शेड्यूल पहले से आप लोग को लगा दिया जाएगा कि इस दिन मैं लाइव आ रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने कहा कि जीके जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट की जो है आपको लॉन्ग वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सारा सेशन, तो आप लोग ज़रूर जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।